एक्सपेक्टिंग कि मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाऊंगा? हाँ, शराफत से ना चुपचाप सो जाओ। जरा भी चूचरा की ना तुमने, उठाकर बाहर फेंक दूंगा। अरे तुम जैसी बेगैरत जो गैर मर्दों के साथ उठती बैठती हो, उसको मैं अपनी बीवी तो क्या अपनी दहलीज ना पार करने देता, अगर ताया अब्बू मुझे मजबूर ना करते तो। अरीशा क्या हुआ? Did you guys know each other? कम ऑन यार ज़ैन, तुम्हें लगता है कि मैं इसको जानती हूँगी? हुलिया देखो इसका, गाड़ी में बिठाने की क्या जरूरत है? कुछ पैसे दे दो इसको। अच्छी तरीके से जानती हूँ ये सारी टैक्टिक्स इनके पैसे कमाने के लिए होती हैं। लो आ गया आइसक्रीम पार्लर, ऑर्डर कर लो। मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती थी, अम्मी के कहने पर आई हो ना? नहीं राफे, मैं किसी के कहने पे नहीं आई, अपनी खुशी और मर्जी से आई हूँ। अच्छा, यस ऑफ कोर्स। चलो अब आ गई हो तो बताओ क्या चाहिए, ऑर्डर करो। आप ऑर्डर कर लें मेरे लिए। इस नाटक की वजह जान सकता हूँ मैं? कैसा नाटक राफे? यही जो तुम आजकल कर रही हो, कभी मेरी शर्ट प्रेस करना, कभी मेरे लिए अच्छा खाना बनाना, और कभी मेरे घर वालों से अच्छा बिहेव करना, और ये आइसक्रीम भी मेरी पसंद की खा रही हो। ये सब क्या है? हाँ बताओ, कोई नया प्लान है तुम्हारा? कुछ और सोच कर आई हो? नहीं, मैं कुछ सोच के नहीं आई हूँ। मैं बस ये सोच के आई हूँ कि अब आपका घर ही मेरा घर है और मेरा जीना मरना सब यही है। वाओ, वेरी नाइस। ये किसने सिखाया? ताई अम्मी ने? नहीं, वो तो ऐसा कर नहीं सकती, तो ताया अब्बू ने कहा हुआ, राइट? नहीं राफे, ये सब मुझे मेरे दिल ने कहा है। और सच बोलूं तो आपसे दूर और आपके घर से दूर रहकर मुझे एहसास हुआ है कि शादी के बाद लड़की का घर और उसकी पहचान उसका शौहर होता है। उसकी माँ का घर ना सिर्फ एक मैका है जहाँ वो कुछ अरसे के लिए मेहमान बन के जाती है। इसीलिए मैं अपनी रियलिटी में लौट आई। एंड आई नो तुम्हें मेरी बातों पे ना यकीन नहीं हो रहा होगा, और आप करेंगे भी क्यों। मेरे घर वालों ने आपके घर वालों के साथ इतनी बदसलूकी की है और मैंने शादी के बाद आप लोगों को इतना तंग किया है। बट बिलीव मी राफे, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ एंड आई एम रियली सॉरी। मैं इसलिए यहाँ आई हूँ ताकि मैं आपसे ना माफी मांग सकूं। तो प्लीज बिलीव मी, और ये नाटक नहीं है। नहीं, तुम्हें मुझसे कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुमने अपनी बात कह दी, बस काफी है। अब मैं इस पर यकीन भी करूं ये जरूरी नहीं। सुनो, तुम आज सोफे पे नहीं सोगे। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आज सोफे पे सोती हूँ, तुम यहीं बिस्तर पे सो जाओ। क्यों? तुम्हें मैं इतना बेशर्म आदमी नजर आता हूँ जो तुम्हें सोफे पर सुला दे और खुद यहाँ बेड पर आराम से सोए? और क्या मैं तुम्हें सेल्फिश लड़की लगती हूँ जिसका शौहर सोफे पे सोता है और वो खुद मजे से बिस्तर पे सोती है? अच्छा, जो रोज सोती हो वो? तो वो मेरी मजबूरी है ना। पता है, रोज मैं तुम्हें सोता हुआ देखती हूँ सोफे पे, मुझे कितना बुरा लगता है। सोचती हूँ कि तुम्हें उठाऊं, बोलूं कि आ जाओ बिस्तर पे, लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं होती। ओके, लेकिन मैं वहां सोफे पर ही सोऊंगा। अगर तुम सोफे पे सोगे ना तो मैं यही जमीन पर। ये क्या जबरदस्ती है यार? तुम्हें जो समझना है समझो। देखो, मुझे तुम्हें सोफे पर सोता देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो हम दोनों बिस्तर पे सोते हैं ना।